पहले यहाँ पे बैटरी लगेगा, यहाँ से आउटपुट क्या हुआ, आरटीसी बैट। ठीक है, ये आरटीसी बैट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एलडीओ की सप्लाई आ गई। ये आए या ना आए कोई मायने नहीं रखता, अगर ये है तो भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद डायोड के थ्रू ये बन गया आरटीसी बीसीसी। इसी आरटीसी से एक 20K का रजिस्टर लगा के क्या बन गया, आरटीसी आरएसटी हैश। ठीक है, एक और 20K का रजिस्टर लगा के क्या बन गया, एसआरटीसी आरएसटी हैश। ठीक है, इसी से एक 1 एम का रजिस्टर लगा के, 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा के क्या बन गया, इंट्रूडर। इसी से एक 330K का रजिस्टर लगा के क्या बन गया, इंटरनल VRM। ठीक है, इनेबल। यहाँ पे हो गए 4। इसी आरटीसी से आरटीसी बीसीसी आरटीसी भी गया, ये हो गया 5वां। ठीक है, यहाँ से सिग्नल रिलीज हुआ, चला गया कहाँ पे, आरटीसी पे, मैंने क्रिस्टल पे। क्रिस्टल उसी को बूस्ट करके वापस यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये सारा कंप्लीट होने के बाद इसका एक आउटपुट निकला, उस आउटपुट का क्या नाम है, सस क्लॉक। सस क्लॉक किधर से आउटपुट होगा, पीसीएच पावर मैनेजमेंट से। Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute। आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीसी सेक्शन। आरटीसी सेक्शन, आरटीसी सेक्शन बोले तो रियल टाइम क्लॉक। ठीक है, मदरबोर्ड का एक अकेला ऐसा सेक्शन है जो कि 24/7 ऑन रहता है। मदरबोर्ड का सिंगल सेक्शन जो कि 24/7 ऑन रहता है, या लैपटॉप आपका ऑफ रहे या ऑन रहे, किसी भी कंडीशन में ये ऑन रहता है। अगर इसमें आपका प्रॉब्लम होगा, अगर आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो आपका मदरबोर्ड डेड कंडीशन में रहेगा। कई बार छोटी मोटी दिक्कत होने से नो डिस्प्ले कंडीशन में रहता है, मैक्सिमम टाइम आपको डेड कंडीशन मिलेगा। अब हम लोग आरटीसी सेक्शन को पहचानेंगे कैसे, मदरबोर्ड में आरटीसी सेक्शन कहाँ पे है ये कैसे पहचानेंगे, तो और उसका जनरेशन कैसे होता है, मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, तो देखिए ये एक मदरबोर्ड है। ठीक है, तो मदरबोर्ड में जहाँ भी आपका कॉइन लगा हुआ है, कॉइन सेल, इसको हम लोग बोलते हैं सीमोस सेल, ये जहाँ भी लगा हुआ है यहीं से आरटीसी सेक्शन स्टार्ट होता है। मतलब यही पावर, ये जो है आरटीसी सेक्शन को कंटिन्यूअस पावर देते रहती है। और जब मदरबोर्ड ऑन कर देते हैं तो हमारा जो एलडीओ बनता है उससे पावर लेने लगता है। इसके बीच में एक डायोड लगा रहता है, जैसे यहाँ से चलेगा सप्लाई, यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, एक तरफ बैटरी की सप्लाई आ जाएगी सीमोस बैटरी का, एक तरफ एलडीओ आ जाएगा, और दूसरे तरफ से यहाँ से डुअल डायोड लगा के ये आगे उसको कंटिन्यूअस सप्लाई देता है, जिसकी वजह से डाउन नहीं होता है। कि कई बार आप लैपटॉप ऑन करेंगे तो क्या करेगा, ये वाला सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। आरटीसी सेक्शन को पावर कहाँ से मिलता है, ये सीमोस बैटरी या एलडीओ। एलडीओ कहाँ पे जनरेट होगा, स्टेप डाउन सेक्शन में। ठीक है, तो वहां से एलडीओ आ जाएगा और ये बैटरी की सप्लाई होगी, दोनों मिलके आगे जाएगा। अगर एलडीओ प्रेजेंट रहेगा तो एलडीओ वाला सप्लाई आगे जाएगा, अगर एलडीओ नहीं है तो ये बैटरी से उसको मेंटेन करके रखेगा। और ये जो सेक्शन है 24/7 ऑन रहता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, इसको पहचानेंगे कहाँ कि मदरबोर्ड में सारा और कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको पीसीएच के आसपास। ये है आपका पीसीएच। ठीक है, इसी के पास रहेगा आपका आरटीसी सेक्शन, जहाँ पे एक क्रिस्टल को देख के आपको पहचानना होगा। यह है क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का वैल्यू कितना होगा, 32.768 किलोहर्ट्ज। क्रिस्टल का वैल्यू होगा 32.768 किलोहर्ट्ज। इसी को देख के आप पहचानेंगे कि ये हमारा आरटीसी सेक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो सबसे पहला सेक्शन होता है आरटीसी सेक्शन। लेकिन अगर रिपेयर करते टाइम अगर देखा जाए, रिपेयर करने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले वोल्टिन और
स्टेप डाउन देखेंगे, उसके बाद आरटीसी को चेक करेंगे, क्योंकि अगर एलडीओ बनेगा ही नहीं तो ऐसे भी आरटीसी बने या ना बने कोई रोल उसका नहीं है। सारा रोल कब होता है? एलडीओ बनने के बाद, क्योंकि एलडीओ बनेगा फिर वो एसआईओ के पास जाएगा, फिर ट्रिगर करेंगे, फिर पीसीएच का वर्क शुरू होता है। पीसीएच को काम करने के लिए आरटीसी जरूरी है। आरटीसी अगर फेल रहेगा पीसीएच रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि पीसीएच को क्लॉक चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो आरटीसी का जरूरत रिपेयर करते समय एलडीओ बनने के बाद है, लेकिन पढ़ने के लिए सबसे पहला सेक्शन आरटीसी है। सबसे पहले आरटीसी ऑन होता है, उसके बाद ही कोई सेक्शन ऑन होता है, क्योंकि ये तो ऑफ होता ही नहीं है। इसको ऑन क्या होना है, ये ऑफ होता ही नहीं है। ये ऑफ तभी होगा जब इसके अंदर सीमोस बैटरी नहीं रहेगा और इंटरनल बैटरी नहीं रहेगा, एडेप्टर नहीं लगा होगा। जब तीनों के तीनों मिसिंग रहेंगे तभी ये ऑफ होगा, और तीनों में से कोई भी प्रेजेंट है ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो इसका पहचान करेंगे हम लोग। पीसीएच के पास यहाँ पे लगा रहेगा क्रिस्टल, क्रिस्टल का वैल्यू रहेगा 32.768 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब के लैपटॉप में आ गए हैं एसओसी, तो एसओसी के पास मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, आरटीसी सेक्शन मिलेगा जरूर। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग देखेंगे पीडीएफ में। ये पीसीएच है, ये पीसीएच है। पीसीएच का ये वाला जो एरिया है ये है आरटीसी एरिया। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, तो हम लोग बहुत सारे सेक्शन में अभी सिर्फ एक पढ़ रहे हैं, वो है आरटीसी। ठीक है, अब आरटीसी को काम करने के लिए भी पावर चाहिए। आरटीसी को भी काम करने के लिए पावर चाहिए, तो इसका पावर कहाँ से आता है? जो अभी हम बताएं, या तो सीमो सेल से आएगा या एलडीओ से आएगा। तो चलिए इसका डायग्राम को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिसर्च करते हैं। ठीक है, यह है आपका बैटरी कनेक्टर। कौन सा बैटरी कनेक्टर? सीमो सेल वाला कनेक्टर। एक एरिया ग्राउंड होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे सप्लाई आया है, इस सप्लाई का क्या नाम है? आरटीसी BATT, मतलब प्लस आरटीसी बैट। ठीक है, मतलब कि बैटरी की सप्लाई है आरटीसी के लिए। यहाँ से वाला सप्लाई आया, सेम नाम आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। ये कौन सा डायोड है? कौन सा डायोड है? डुअल डायोड। ये डायोड से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया? आरटीसी VCC। ठीक है, और ये वाला सप्लाई, अब एक ये बच गया। ठीक है, ये वाला सप्लाई आएगा कहाँ से? एलडीओ से आएगा। एलडीओ से ये आएगा। अब ये दोनों सप्लाई यहाँ पे आ गया, दोनों में से कोई एक आगे जाएगा जो बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे मिल गया आरटीसी VCC। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? या तो सप्लाई एलडीओ का है या बैटरी का है, दोनों का सप्लाई यहाँ पे एक ही आ जाएगा, बन जाएगा आके आरटीसी VCC। क्लियर? देखिए वही वाला आरटीसी VCC जो वहां पे आरटीसी VCC बना, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक रजिस्टर लगाया, कितना किलो का? 20K का, और उसके आगे कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया और यहाँ पे चला गया। ये हो गया आरटीसी का पहला रिक्वायरमेंट। आरटीसी RST हैश। आप भी ऐसा बॉक्स बनाइए और इसको लिखिए। यहाँ पे पावर है आरटीसी VCC। आरटीसी VCC से एक रजिस्टर लगाया, कितना किलो का? 20 किलो का। उसके आगे कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किए और आगे चला आया, आगे आरटीसी RST हैश। नोट कर लिए? ठीक है, फिर वही सप्लाई से फिर एक और रजिस्टर लगाए 20K का, और सेम कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किए और वो आगे चला गया SRTC RST हैश, मतलब सेकेंडरी। देखिए वही आरटीसी यहाँ पे भी है, मतलब उसी लाइन से ये आरटीसी VCC और ये आरटीसी VCC सेम है। तो फिर समझ लीजिए कि इसी के नीचे आप बना लीजिए एक और रजिस्टर लगा, कितना में का? 1 M का, 1 मेगा ओम। उसी लाइन में एक और रजिस्टर लगा 1 मेगा ओम का। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया? इंट्रूडर। ये आ गया इंट्रूडर।
ये कनेक्टेड हो गया इधर से आके यहाँ पे, उसी लाइन से, अभी सब उसी लाइन से हो रहा है, उसी सप्लाई से फिर एक और रजिस्टर लगा 330 के का, ठीक है, और वो आ गया इंटरनल VRM इनेबल उसके नीचे आरटीसी सेक्शन में। ये माने आरटीसी सेक्शन को ये 4 सप्लाई आया जो कि आरटीसी VCC से कनेक्टेड है, सिर्फ इस एरिया को। ये आरटीसी का अभी एक एरिया, अभी आरटीसी का और भी एरिया रहेंगे, लेकिन आरटीसी के एक एरिया में ये चारों सिग्नल आपको चाहिए, या चारों सप्लाई बोलिए, चारों सप्लाई चाहिए। यहाँ पे आ गया वही वाला सप्लाई, एक और इसमें रजिस्टर लगा कितना 330 के का, और क्या बन गया DSW OD VR इनेबल। ये भी जाएगा PCH पे, लेकिन PCH के कोई दूसरा पार्ट पे। ये कहाँ गया पावर मैनेजमेंट में, 330 के का रजिस्टर लगा के एक पावर आ गया पावर मैनेजमेंट के अंदर। वही आरटीसी VCC यहाँ पे आया डायरेक्ट, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं। VCC RTC, ये आरटीसी आ गया, पावर हो गया किसके लिए, आरटीसी सेक्शन को काम करने के लिए ये पावर है। अभी तक उसको हम लोग सिग्नल समझेंगे, जो भी रजिस्टर लेके दिया गया है वो सिग्नल है, मेन पावर उसका ये है। VCC RTC, वही आरटीसी सेक्शन से ये आरटीसी का ही एक पावर एरिया है, PCH पे ही आएगा, मतलब ये उसी जगह पे जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि PCH एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसका हर एरिया को डिवाइड कर दिया गया है। अगर पावर है तो सारा पावर एक जगह कर दिया, सारे सिग्नल को एक जगह कर दिए, तो ऐसे करके आपको डायग्राम में मिलेगा। आपको सबको एक जगह कर देना है। ये जाएगा आरटीसी सेक्शन में ही, तो यहाँ से वहीं से एक डायरेक्ट विदाउट रजिस्टर, सिर्फ कैपेसिटर लगा है इसमें और डायरेक्ट चला गया। इसका नाम रहेगा VCC RTC, मतलब ये आरटीसी सेक्शन को काम करने के लिए पावर है। मतलब जब आप आरटीसी सेक्शन को जब आप ट्रेस करेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, आरटीसी VCC, पहला आरटीसी VCC, उसके बाद आरटीसी RST हैश, उसके बाद SRTC RST हैश, उसके बाद इंट्रूडर, उसके बाद इंटरनल VRM इनेबल। ये पांचों सिग्नल आपको चाहिए, माने ये पांचों सिग्नल या पांचों सप्लाई आपको चाहिए आरटीसी सेक्शन को काम करने के लिए। जब इतना सप्लाई आएगा तो PCH कुछ आउटपुट देगा, ठीक है, PCH कुछ आउटपुट देगा। यहां से एक सिग्नल रिलीज होगा, ये कहां पे जाएगा, क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है, सिग्नल होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, कितना 32.76 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेगा। और ये क्या करेगा, क्रिस्टल उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और पावरफुल बना के, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा, सिर्फ वो थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, थोड़ा उसमें और क्लियरिटी हो जाएगा। उसके बाद ये वापस इसी PCH को दे देता है काम करने के लिए, थोड़ा सा और बूस्ट करके, बोल्ड करके उसको वापस इसमें आ गया। ये पूरा वर्क करने के बाद PCH एक सिग्नल रिलीज करेगा, उस सिग्नल का नाम रहेगा सस क्लॉक। इतना सब होने के बाद PCH एक सिग्नल रिलीज करेगा, उस सिग्नल का नाम होगा सस क्लॉक। PCH के पावर मैनेजमेंट एरिया से सस क्लॉक रिलीज होगा। अब ये सस क्लॉक रिलीज हो गया, इट मीन्स आपका आरटीसी सेक्शन काम कर रहा है। समझ में आया?